श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। सरस्वतीभ्यो नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, लक्ष्मीनारायण चैनल दिव्य आध्यात्मिक चैनल है जिसमें सिर्फ ज्ञान की बातें बताई जाती हैं और आप सब लोग सब परिवार इसे देख सकते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु ज्ञान के बारे में कि ज्ञान क्या है और हमारे पर उसका क्या प्रभाव होता है। अगर हम सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं और दिन रात देख करके भी पसीना बहाते हैं, फिर भी घर में धन क्यों नहीं टिकता है और कुछ न कुछ अनबन घटना सी बनती रहती हैं, तो उसका कारण एक दोष वास्तु दोष भी हो सकता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म में जो कर्म होते हैं वो भी हमारे साथ में आते हैं। अगर अगले जन्म के हजारों के जन्म में हमें तो पता नहीं होता है क्या है वो, लेकिन फिर भी अगर हमारा पुण्य ज़्यादा है तो हमें अच्छा होगा और पुण्य थोड़ी कम है तो हमें इस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और हम पुण्य बढ़ाएं, धार्मिक कार्य करें, पुण्य बढ़ेगा तो अवश्य अच्छा होगा। और दूसरा होता है वास्तु दोष। ये भी एक दोष होता है। अगर हम किसी घर में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसमें कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। वास्तु दोष किसे कहा जाता है? अगले वीडियो में हमने देखा मुख्य द्वार के बारे में, जो पूर्व का, ईशान का और अग्नि का होता है। आज हम जानेंगे पश्चिम के द्वार के बारे में। पश्चिम के जो मध्य का दरवाज़ा होता है, पश्चिम का बीच का दरवाज़ा, उसके बारे में बात करेंगे। मुख्य द्वार जो बोलते हैं जिसको हम पश्चिम में, तो हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि पश्चिम किसको कहते हैं। जब आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं वो दिशा है पूर्व है और उसकी पीछे की दिशा है पश्चिम है, और दाएं हाथ की दिशा है दक्षिण है और बाएं हाथ की उत्तर है। तो पूर्व पश्चिम, लेफ्ट साइड उत्तर, राइट साइड में दक्षिण। तो पश्चिम फेसिंग किसको बोलते हैं? जब आप पूर्व के सामने खड़े होते हैं उसके बाद का जो है उसको पश्चिम बोलते हैं, उसको पश्चिम फेसिंग बोलते हैं। तो पश्चिम फेसिंग में पश्चिम का दरवाज़ा है और आप जब जैसे ही दरवाजे के घर के अंदर जाते हैं तो सामने सूर्य की तरह मुंह आपका होता है, उसको बोलते हैं पश्चिम का दरवाज़ा। जैसे आप अंदर गए हैं, अगर बीच में दरवाज़ा है, फ्लैट के बीच में है, तो जैसे आप घर में एंट्री किए और राइट साइड में अगर आपका सूर्य ध्यान से आपके लिए ही है, कुछ अवश्य काम में आएगा। अगर पश्चिम के दरवाजे में सूर्य की तरफ मुँह करके आप अंदर जाते हैं और राइट साइड में देखते हैं तो वहाँ पर अगर किचन है तो बहुत ही शुभ होता है। और किचन के बाजू में WC रहेगा और पीछे बेडरूम रहेगा। लेफ्ट साइड में जाते हैं, वहाँ अगर बेडरूम है तो सही नहीं है, उसको कुछ भी कन्वर्ट करके वहाँ का बच्चे लोग का एक छोटा सा स्टडी रूम बनाइए या को पूजा घर बनाइए। और अगर लेफ्ट साइड में किचन है तो ठीक नहीं है, कुछ अनबन सी घटनाएं घटती रहती है। लेफ्ट साइड में किचन, क्योंकि वहाँ पर एक भगवान का निवास होता है, ईशान महादेव का निवास होता है, उत्तर में कुबेर जी का निवास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी सदा निवास करते हैं। तो जैसे आप एंट्री करते हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अगर रसोई घर है तो शुभ नहीं है, थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिएगा। और वहाँ पर जो भी होता है कुछ भी, अगर खाली वॉशरूम है तो ठीक है, और अगर वॉशरूम नहीं है तो वहाँ पर एक छोटा सा स्टडी रूम या पूजा घर बना के और शुभ होता है। और जैसे आप एंट्री करते हैं, सामने हॉल आया, हॉल अगर छोटा है और लेफ्ट साइड में लंबा है तो शुभ नहीं है, थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर हॉल लंबा है
तो अच्छा होता है। और राइट साइड में अगर आपका बेडरूम है तो थोड़ा सा शुभ है, और राइट साइड बेडरूम के बाजू में किचन है वो भी हल्का सा शुभ है, उतना नुकसानकारक नहीं होता है। और पश्चिम में जाने के बाद आप लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ पर टॉयलेट अगर है, वॉशरूम है, तो उसको बहुत ही अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं होता है। कुछ ना कुछ मांदगी या तो छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं, और वो भविष्य लेके भी सही नहीं होता है। तो जब आप पश्चिम में एंट्री करते हैं, लेफ़्ट साइड में जाते हैं, तो लेफ़्ट साइड में वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वो सही नहीं है। उसमें आप कुछ भी ट्रांसफ़र करके कुछ भी करें, आगे पीछे करके भी वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर कोने में बना ले, पूजा घर बना ले, तो भी थोड़ा कुछ आपको राहत मिल सकती है। और उसके बाद सोचेंगे कि पश्चिम में दरवाजे में शुभ क्या है, सब शुभ क्या है। तो जैसे कि आप पश्चिम के दरवाजे के अंदर गए, सामने हॉल आया, उसके सामने के सीधे जाते हैं तो अगर लेफ़्ट साइड में किचन है तो अशुभ है, फिर राइट साइड में किचन है तो शुभ है। अगर लेफ़्ट साइड में WC है तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन, पूरे घर के पूरे वातावरण को प्रदूषित करती रहेगी, कि सकारात्मक ऊर्जा रहेगी नहीं और नकारात्मक ऊर्जा पूरा घर भर जाएगा। तो छोटे मोटे मनमुटाव होते रहेंगे, छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, और कुछ खर्चा आते रहेगा, और कभी कुछ घटना भी छोटी मोटी घट सकती हैं। तो जैसे एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट साइड में अगर बच्चे का स्टडी रूम है, समझो बेडरूम है एक बार, तो भी एक बार थोड़ा सही है। क्यों कि बेडरूम में आप एक छोटा सा पर्दा करके कन्वर्ट करके तो कोने में पूजा घर बना सकते हैं। और उसके बाजू में अगर WC है तो अगर WC राइट साइड में है तो सही नहीं है, लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा चल सकता है। क्यों, आप अगर समझो कि पश्चिम के दरवाजे से अंदर गए, पूर्व में लेफ़्ट साइड में टर्न मारा आपने, तो वहाँ पर आपका बेडरूम है। तो बेडरूम में अगर इस राइट साइड में आपका पुष्प उत्तर की तरफ देख रहे हैं, राइट साइड में अगर टॉयलेट है तो शुभ नहीं है, उसको वहाँ से हटाना ज़रूरी है। उसको लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा प्रभाव नकारात्मक का कम होगा। और जो आपने WC निकाला वहाँ पर एक छोटा सा साफ सफाई करके पूजा करके भगवान का पूजा घर बनाइए, थोड़ा सा वो शुभ रहेगा। उतना बेडरूम भी शुभ नहीं है, फिर भी अगर चाहता तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। किचन भी वहाँ पर, रसोई घर भी वहाँ पर नहीं बना सकते हैं, लेकिन टॉयलेट भी तो हर घीजे नहीं चाहिए वहाँ पर मित्रों, क्योंकि वो भगवान की दिशा है और भगवान ईशान है। ईशान में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो उत्तर है और कुबेर की दिशा है, तो वहाँ पर भी तो नहीं चाहिए। एक छोटा सा सफाई करके वहाँ पर एक छोटा मंदिर बना दीजिए, गैप छोड़िए, फिर आपका बेड और WC अटैच कर दीजिएगा, वो एक बार सही है। और फिर जैसे पश्चिम में आप टर्न मारते हैं, पश्चिम में दरवाज़ा और राइट टर्न मारते हैं, वहाँ पर आपका किचन है, तो मित्रों वो सही है, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और किचन में भी अगर राइट साइड में पूर्व में खड़े रहते हैं आप, राइट साइड में अगर गैस चूल्हा है बहुत ही शुभ है, लेफ्ट साइड में चूल्हा है तो सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर दीजिएगा। और जैसे पश्चिम में जाते हैं, राइट साइड में किचन है बहुत शुभ है, उसके बाद WC आता है वो भी अति शुभ है, उसके बाद अगर बेडरूम आता है तो भी सही है। क्यों, जो उसकी जगह है, उसका घर में थोड़ा सा उसका शासन भी चलेगा, वो बेडरूम में जो भी रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि पश्चिम में जाने के बाद सबसे शुभ क्या है। लेफ्ट टर्न मारा, भगवान का पूजा कर, फिर बच्चों का स्टडी रूम बनाइए। उसके बाद आप अगर राइट टर्न लेते हैं तो वहाँ पर एक किचन है, शुभ है, WC है, शुभ है, बेडरूम है, शुभ है। राइट साइड में अगर गलती से भी बेडरूम ईशान कोण में है
लेफ्ट साइड में शुभ नहीं है। राइट साइड में कोई भी किचन भी है शुभ है, बेडरूम भी है शुभ है। जैसे पश्चिम में आप अंदर जाते हैं वो हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो शुभ, सबसे पहले ईशान में अंदर गए, लेफ्ट साइड टर्न मारा, बच्चे का स्टडी रूम है शुभ है, पूजा घर है शुभ है। इसके बाद राइट टर्न मारते हो और किचन है शुभ है, डब्ल्यूसी है शुभ है और बेडरूम है बहुत ही सुंदर है। इस तरह से अगर आपका मकान है, आश्रय है तो बहुत ही शुभ है। इस तरह से प्रभाव भी वास्तुदेव का घर में रहेगा और वो भी खुश रहेंगे और हमें उसको प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे वास्तु भगवान, हमारे घर की, पूरे घर की रक्षा कीजिए, हमारा संरक्षण करें। और हम आपसे विनती करते हैं, जब भी हमारी श्रद्धा होगी, श्रद्धा है अभी, लेकिन जब हमारा सही काम होगा तो आपको सही जगह, हम अपनी जगह पे भी आपको बिठाएंगे। उस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। उस तरह से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल देखते रहिए और आध्यात्मिक चैनल सपरिवार आप देख सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उत्तर की दिशा का रहेगा। शुद्ध उत्तर की दिशा में मुख्य दरवाज़ा कहाँ का है इसके बारे में बात करेंगे। और आज के दिन इतना ही, ठीक है। ओम नमो नारायणाय, नमो नमः।